हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए टॉपिक वाइज की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएगी। आप सभी को पता है कि जी के जीएस में हिस्ट्री मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कई टॉपिक्स हो गए हैं। तो आज का नया टॉपिक है आपका मौर्यकाल। मौर्यकाल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को मैं आज की इस क्लास में करवाने वाला हूं। तो पेन कॉपी लेके फटाफट बैठ जाइए, नोट्स आपको प्रॉपर बनाना है। पिछली क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन क्लासेस को भी ज़रूर देखिएगा। डेली क्लासेस आप लोग देख लिया करें, नहीं तो बाद में आप लोग जल्दबाजी में क्लासेस को छोड़ देंगे, फिर आप लोग बोलेंगे कि हमारा स्कोर नहीं गया। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्लासेस के मैं आप लोगों को टाइमिंग दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 1:45 पे जी के प्लस करंट अफेयर की होती है, 5:45 वाली क्लास 6:30 बजे होती है। इसमें रीजनिंग प्लस सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। रीजनिंग की जब फॉर्म आ जाएगा उसके बाद मैं तुरंत इसकी जो है हर टॉपिक वाइज की क्लासेस जो है स्टार्ट कर दूंगा। रीजनिंग का भी पूरा सिलेबस ख़त्म करवा दूंगा। अभी हिंदी और जीके की जो है टॉपिक वाइज की क्लासेस स्टार्ट हैं और सब्जेक्ट एबिलिटी की प्रैक्टिस सेट की क्लास होती है। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। पहले प्रश्न में ही आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाणक्य का अन्य नाम था, तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? यह भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वह था अशोक। ठीक है, जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं ये यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट बुक है चक्षु पब्लिकेशन की। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं तो आप लोग इस बुक को ले सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, इसमें आपको 3900 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही 5 शॉर्ट पेपर आपको 2017 से 21 तक के मिलेंगे। 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स आपको अलग से देखने को मिलेंगे। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। यह पुस्तक आपको हर मार्केट पर आसानी से मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन इसे परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हो तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी विषय सूची आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे 2021 का पेपर लगाया गया है। सबसे खास बात इस बुक की ये है कि हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसकी आंसर सीट आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको जो है इसमें 4 से 5 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। साथ ही जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की गाइड बुक भी आती है चक्षु पब्लिकेशन की, तो आप लोग गाइड बुक भी ले सकते हैं। दोनों पुस्तकें आपको हर मार्केट पे आसानी से मिल जाएंगी। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो वो था कारुवकी। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही जो है सम्राट अशोक की पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था। ठीक है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तक्षशिला भेजे थे। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीएड की पल पल की अपडेट अगर आपको पाना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था?
सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानपियादसी भी था? तो वह है अशोक, ठीक है, जिनका नाम जो है देवानपियादसी भी था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ये स्टार लगाइए 8वें प्रश्न में कि प्राचीनतम राजवंश कौन सा है इसमें। तो इसमें मौर्य वंश जो है आपका सबसे प्राचीनतम राजवंश है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट करिएगा, ठीक है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इस क्वेश्चन में भी आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को जो है अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को जो है अंगीकार कर लिया था। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में जो है किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने जो है मुख्य रूप से मदद की थी चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो यह जो है निरूपण करता है बौद्ध धर्म के बारे में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध मूर्ति कला का जो है निरूपण करता है सांची, मध्य प्रदेश में है, अशोक ने बनवाया था, ठीक है। चलिए, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 13 वाले प्रश्न में आपको स्टार लगाना है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आ गया। मौर्य साम्राज्य आप लोग पढ़ रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये तो आपको पता होना चाहिए। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसको नोट करिएगा, 14 नंबर वाला, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट है। 14, 15 दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? कौन जो है मौर्य वंश का शासक नहीं है? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य भाई संस्थापक ही थे, अशोक भी थे, इसमें के शासक बिंदुसार भी थे। अजात शत्रु जो है मौर्य वंश के शासक नहीं हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? बताइए, अशोक का उत्तराधिकारी जो है कौन था? कुणाल था, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? डबल स्टार लगाइए 18वें पृष्ठ पे, बहुत पूछा जाता है। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? हाईलाइट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। तो विशाख दत्त जो है इसके लेखक हैं मुद्रा राक्षस के। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, इसकी विषय वस्तु क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में जो है ये विषय वस्तु है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले बार जीते। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने जो है सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अशोक ने जो है स्थापना की थी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? वो कौन सा शहर है जहां अशोक के शिलालेख नहीं है? तो गिरनार में है, कंधार में है, टोपरा में है, पटिलपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है 23 वाला कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसका? अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसका? तो यह था चंद्रगुप्त का। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया?
सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य राजवंश ने। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 25वां जो प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो वो था तक्षशिला। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसको भी स्टार लगा के नोट करिएगा। मेगस्थनीज की जो है पुस्तक का नाम आपको बताना है। तो इंडिका जो है मेगस्थनीज की पुस्तक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न को जरूर नोट करिएगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो वह जो ग्रंथ है वो है विशाखदत्त, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह स्रोत जिसमें पटिल पुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? तो वह है इंडिका। ठीक है, चलिए, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वो भाषा है प्राकृत भाषा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का कि निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा ने जो है दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आज की जीके जीएस की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत ही सरल प्रश्न आप लोगों से मैं पूछूंगा। प्रश्न ये है कि मूल संविधान में, पॉलिटी का यह प्रश्न है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? एक बार फिर से क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन 500, दूसरा 510, 520, 525। इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितने निर्धारित की गई थी? ठीक है, इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा आप लोग। और भी क्लासेस अगर आपको देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी की सभी क्लासेस मिल जाएंगी। चैनल से आप लोग जुड़े रहें, जो भी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।